भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगे, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। और जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता, वो नहीं बैठता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता वो केवल और केवल एक उपाय करने में, एक बार कहने में वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है ना, जो कोई भी मनोकामना है ना, अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के, और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से एक बार भी सुन लिया, अच्छे से किया, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हुआ है और आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है, ठीक। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा उनकी जो भी इच्छा रहती है, जो भी मनोकामना रहती है, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना क्या करते हैं, गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे, ज़्यादातर भक्त क्या वेट कर रहे थे कि गुरुदेव की कथा में कोई उपाय बताएं। और जैसे कि आज देखिए, आपको पता होता है कि गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है और ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो गुरुदेव की कथा में लोग पहुँचे और पत्र के द्वारा उन्होंने क्या किया, गुरुदेव को अपनी मनोकामना पहुँचाई। जब गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है, वो क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो उसका मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा फीस दे रखा है, बहुत ज़्यादा कोचिंग ट्यूशन दे रखा है, हर एक चीज़ की सुख सुविधा दे रखा है, लेकिन फिर भी जो हमारा बच्चा है ना उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बताएं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीना बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब उसका जो मन है ना पढ़ाई की ओर लगने लगा है, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं जिनका मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता था, उनका मन जो है तो पढ़ाई की ओर लगने लगेगा, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुना तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। देखिए, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। ये उपाय आपको अपने बच्चे के हाथों ही कराना है। अब कराएंगे कैसे, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा, ठीक, ले लिया। 3 काली तिल ले लिया, 1 धतूरा ले लिया। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल हमको लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली तिल लेना है और साथ साथ में 1 धतूरा लेना है, ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया धतूरा, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए, उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको करना क्या है, उसको क्या बोल रहे हैं कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हुए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया ना तो अवश्य रूप से जो आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। और अगर वो इधर उधर के कामों में लगता तो वहाँ पे बिना लग के केवल और केवल वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय को भी ध्यान समझते हैं। इस उपाय में जितने भी माताएं हैं ना उनको ये उपाय करना है। अब करेंगे कैसे, चलिए देखिए। इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या, इस उपाय में आपको चाहिए एक लाल फूल। ठीक, क्या चाहिए आपको, चाहिए केवल और केवल एक लाल फूल। ठीक, लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल कोई से भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं से भी मुरझाया हुआ या कटा फटा बस नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद इस उपाय को, सबसे अच्छी बात है इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं, मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आप अपने घर में कर लीजिए और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे ही आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है इस उपाय के लिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको क्या करना है, आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, स्थान दे दिया, देने के बाद आपको शाम के वक्त इनको क्या करना है, वो एक लाल फूल उनको अर्पित करना है माता को, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो दिन भर केवल खेलने कूदने में काम करता है, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बताएं। अब क्या होगा, मतलब ये जो आप औषधि के रूप में उसको मांगेंगे। ठीक है, अब क्या है वो औषधि बन जाएगी। अब उसी, आप शाम को तो फूल रख दिए, अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, क्या करें, जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था, अब न लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।